रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं यानी आपका रेडियो दोस्त आरजे मेहताब आ गया हूं आप सभी के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्ची की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। इट्स योर वॉइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। कोविड-19 की महामारी के इस माहौल में हमारा घर से निकलना कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए ऐसे माहौल में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप घर पर ही रहें और कोशिश करें कि घर से बाहर जब भी निकले तो मास्क पहनकर ही निकले, हाथों को साफ रखने की कोशिश करें और सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रखें। दोस्तों, आज का ये एपिसोड कार्यक्रम का 5वां एपिसोड है और इस एपिसोड को आप दोबारा भी सुन पाएंगे कल यानी मंगलवार को शाम के 5 बजे से। और इसके अलावा आप हमें YouTube पर तो कभी भी सुन सकते हैं। YouTube पर सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल पर जाएं, जो है 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस कार्यक्रम की प्लेलिस्ट पोषण की पोटली नाम से मिलेगी और वहाँ पर आप हमारे अब तक के सारे पिछले एपिसोड्स को सुन पाएंगे। इसके अलावा आपको आगे भी हमारे हर एपिसोड उसी चैनल पर सुनने को मिलेंगे। तो बस चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया भी आप हर एपिसोड के नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें भी प्रोत्साहित करें। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम गर्भावस्था और स्तनपान से जुड़ी गलत धारणाओं पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि गर्भवती महिला को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पर कई अलग अलग धारणाएं हैं, इसलिए आज के एपिसोड में हम कई महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे और उम्मीद है कि आप भी हमारा पूरा साथ देंगे और इस एपिसोड को पूरा सुनेंगे। दोस्तों, माँ होना एक बहुत ही गर्व की बात है। माँ होने का सुख दूसरे और सांसारिक सुख से कहीं ज्यादा बेहतर है। माँ होने का गर्व जिसे प्राप्त होता है वो महिला अपने आप में एक पूरी महिला महसूस करती है और इसका अनुभव उस महिला को तब होता है जब वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है यानी स्तनपान कराती है। यह अनुभूति दुनिया की सबसे खूबसूरत अनुभूति होती है, पर इस अनुभव से कई महिलाओं को वंचित रहना पड़ता है क्योंकि उनके आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अपनी गलत धारणाएं उसके दिमाग में डाल देते हैं और इसलिए महिलाओं को जागरूक करना और उसे सच्चाई से अवगत कराना जरूरी है ताकि वो अपने माँ बनने का अनुभव और उसकी खुशी सही मायने में महसूस कर सके। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हर एक ऐसे मिथ यानी अफवाहों पर बात करें और कुछ पर हम आज चर्चा करेंगे। जो मुझ में
गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले कुछ लक्षणों को समझना जरूरी है। जैसे अगर आपको गर्भावस्था के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में ये सामान्य मानी जाती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है और इस दौरान उसके फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और हो सकता है कि इस कारण भी उसे थोड़ी थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। इसके लिए गर्भवती महिला को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपने अंदर अच्छी तरह से ऑक्सीजन इनहेल कर सके, यानी सांस लेना और थोड़ी ठहराव के बाद उसे वापस छोड़ना। इससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी फायदा होगा और उसके पूरे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह का संतुलन बना रहेगा। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान 8वें महीने में शिशु का भार बढ़ जाता है और गर्भाशय का आकार भी। इससे गर्भवती महिला के स्पाइनल पर दबाव बढ़ जाता है। इस वजह से गर्भवती महिलाओं को पीठ में दर्द होने की शिकायत रहती है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को अपने उठने बैठने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा देर तक खड़े रहना या बैठे रहना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ऐसी स्थिति में बैठने के क्रम में बैठने के वक्त अपने कमर के पीछे सपोर्ट लेकर बैठना चाहिए, यानी आप तकिया या किसी रुईदार हल्की आरामदायक सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पानी का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका जरूर ख्याल रखें। किसी भी तरह से ऐसी लापरवाही ना करें कि आपने पानी ही ना पी हो और घंटे बीत गए हो। पानी आपको थोड़ा थोड़ा ही सही पीते रहना होगा। श्रोताओं, गर्भावस्था के दौरान कुछ और चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जैसे भारी काम करने से बचे। इसके अलावा भाग भाग कर काम करने से भी बचे। भाग भाग कर काम करने की बजाय आप धीरे धीरे काम करें, बीच बीच में आराम भी करें। इसका ख्याल आपको हमेशा रखना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसके अलावा गर्भावस्था में गर्भवती महिला को ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए और नियमित रूप से टहलते रहना चाहिए। ये गर्भावस्था के दौरान जरूरी है। दोस्तों, इस दौरान हर एक रिपोर्ट का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान अस्पताल से मिले दस्तावेजों को अच्छे से रखें। अपनी नियत तारीखों को याद रखें और अपने साथ हमेशा एक सैनिटरी नैपकिन लेकर ही घर से निकलें, ताकि आप सार्वजनिक स्थल पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके अलावा ओवर द काउंटर दवाएं जैसे पेन किलर यानी दर्द निवारक गोलियां, उल्टी रोकने वाली दवाई या फिर किसी भी प्रकार की दवाओं का सेवन बिना चिकित्सक के परामर्श के ना करें। श्रोताओं, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को यात्रा करने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब तक आप और आपका बच्चा ठीक है तब तक गर्भावस्था के लगभग 36 सप्ताह तक हवाई यात्रा सुरक्षित रहती है। सभी एयरलाइंस 28 सप्ताह की गर्भावस्था तक यात्रा करने की अनुमति देते हैं और कुछ 34 से 36 सप्ताह तक की अनुमति देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी गर्भावस्था के दौरान हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो टिकट लेने से पहले ये जान लें कि जिस एयरलाइंस का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कितने समय तक की गर्भावस्था में आपको यात्रा करने की अनुमति देता है। इसके लिए आप पहले अच्छी तरह से पूछताछ कर लें। इसके अलावा हवाई जहाज के अंदर हर 30 मिनट में एक बार अपनी सीट से बाहर निकले और उसी कॉरिडोर में यानी गलियारे में चले। अपने लिए रो के आउटर सीट का ही चयन करें, क्योंकि इससे आपके पैरों को सीधा करने और अंदर बाहर जाने में आपको आसानी होगी। गर्भावस्था के दौरान ट्रेन से यात्रा करने में भी कुछ सावधानियों का ख्याल रखें, जैसे वातानुकूलित या स्लीपर कोच में मध्य या ऊपरी जगह के बजाय नीचे वाली जगह चुनें। बिना आरक्षित सीट के ट्रेन में सफर करना गर्भावस्था के दौरान बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए सीट आरक्षित ना हो तो यात्रा करने से बचें। इस दौरान स्थानीय ट्रेनों यानी लोकल ट्रेन में यात्रा करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कार से यात्रा करते वक्त आपको कुछ सावधानियों का ख्याल रखना होगा। कार से यात्रा करते वक्त आप पिछली सीट पर हो तो भी बिना सीट बेल्ट पहने यात्रा ना करें।
इसके लिए अपने पेट के नीचे अपने कूल्हे की हड्डी के ऊपर बेल्ट को बांधे। ऊपरी कंधे का पट्टा छाती के केंद्र यानी अपने स्तनों के बीच की जगह से आपके पेट के ऊपर जाना चाहिए। अगर आप एक लंबी यात्रा पर हैं तो बार बार रुकें और जहां पर भी आप कार से बाहर निकलने में सक्षम हैं वहां पर आप निकलकर थोड़ा अपने पैरों को चलाएं, थोड़ा सा घूम ले और फिर आगे की यात्रा तय करें। याद रखें, इस दौरान भी खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, इसलिए पानी पीते रहें। गर्भवती महिलाओं को मोटरसाइकिल या स्कूटर से यात्रा करने से बचना चाहिए। इस अवस्था में ऐसी यात्राएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन के सामान्य तरीके जैसे रिक्शा, ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा का इस्तेमाल कर रहे हो तो याद रखें, उस यात्रा के दौरान आपके साथ कोई ना कोई एक वयस्क आदमी जरूर हो ताकि वो आपको सुरक्षित पकड़ सके, क्योंकि ऐसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों में सीट बेल्ट या सुरक्षा विशेषताएं नहीं होती हैं। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को उनका ख्याल रखने के लिए एक वयस्क साथी की जरूरत पड़ेगी। हो सके तो रिक्शा वाले को धीरे धीरे आराम से चलाने के लिए कहें। दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं स्तनपान से जुड़ी कुछ अफवाह यानी मिथ और उसके साथ उसकी सत्यता पर। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि स्तनपान कराना बहुत आसान है, लेकिन सत्य ये है कि हमें स्तनपान कराने में भी कुछ सावधानियों का ख्याल रखना होगा, तभी सही मायने में स्तनपान हो पाएगा। ये बात सच है कि बच्चे के जन्म के बाद ही बच्चा प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से अपनी माँ के स्तन को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन कई विशेष स्थितियों में माताओं को अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है, यानी बच्चे को समर्थन देना होता है, प्रैक्टिकल सपोर्ट देना होता है। शुरुआत में गर्भवती महिला जब माँ बनती है तो उसके लिए ये आसान नहीं होता, इसलिए इस बात से आप घबराएं ना कि आप अपने बच्चे को ठीक से स्तनपान नहीं करा पा रही हैं। आप धीरे धीरे अपने बच्चे की जरूरत के हिसाब से स्तनपान कराते रहें और ये सब करते करते आप खुद ब खुद कुछ ही दिनों में सही तरीके से स्तनपान कराना सीख जाएंगी। इसके लिए घर की बुजुर्ग महिला अगर पहली बार माँ बनी महिला का ध्यान रखे तो ये ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे को स्तनपान कराते समय कुछ और चीजें भी पिलाते रहना चाहिए ताकि उसको इसकी आदत लग जाए। जैसे कुछ लोग नवजात शिशु को घी, शहद, पानी, ऊपर का दूध यानी पाउडर वाला दूध या फिर जानवर का दूध या फिर दूसरे बेबी फूड प्रोडक्ट खिलाते पिलाते रहने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरी चीजें जो ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा प्रचलित है जैसे मिश्री, शहद, घुट्टी, इन सब को पिलाना कहीं से भी ठीक नहीं। हमने आपको कई बार कहा है और एक बार फिर से कह रहे हैं कि 6 महीने तक नवजात शिशु को सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए। माँ का दूध ही बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार है। कितनी भी गर्मी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि स्तनपान कराने के वक्त स्तन में दर्द होना सामान्य बात है, पर वास्तविक में इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा स्तन में ठीक तरह से जुड़ा ना हो, या हो सकता है कि स्तन में असामान्य परिवर्तन हो रहे हो। इसलिए माँ को ये बात समझना होगा कि आखिरकार स्तनपान कराने में उसके स्तन में दर्द क्यों हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और स्तनपान के सही तरीके को समझें। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि स्तनपान कराने से पहले निप्पल को धो लेना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि स्तनपान कराने से पहले निप्पल्स को धोना जरूरी नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही अपनी माँ की गंध और आवाज से परिचित होता है। निप्पल एक ऐसे पदार्थ का उत्पादन करता है जिसे बच्चा सूंघता है और उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो जीवन के लिए बच्चे की अपनी स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में उसे मदद करता है। इसलिए निप्पल्स को धोना नहीं चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि प्रसव के बाद माँ और नवजात बच्चे को घर के एक अलग हिस्से में या फिर अलग कमरे में रखना चाहिए। खासतौर पर यह मिथ ग्रामीण इलाकों में ज्यादा फैली हुई है, पर सच तो यह है कि डॉक्टर, नर्स और विशेषज्ञ
हमेशा माँ और बच्चे दोनों को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए घर में खुशी का माहौल चाहते हैं। इसलिए प्रसूता के घर में उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मोरल सपोर्ट और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस कमरे में प्रसूता हो वो एक हवादार रोशनदार कमरा होना चाहिए। इसका ख्याल आप जरूर रखें ताकि कमरे में स्वच्छता और शुद्धता दोनों बनी रहे। इसके अलावा माँ और नवजात बच्चे में स्किन टू स्किन का कांटेक्ट होना भी जरूरी है। इसलिए माँ को उसके बच्चे से अलग ना करें। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि प्रसव के बाद माँ को सिर्फ पेय पदार्थ ही लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की तरह स्तनपान कराने वाली माताओं को भी संतुलित आहार खाने की जरूरत है। सामान्य तौर पर भोजन की आदतों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। गर्भ में होने के समय से ही शिशु को अपनी माता के खाद्य प्राथमिकताओं के बारे में पता चल जाता है। इसलिए माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उसके शरीर में जिस भी तत्व की कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर आप विशेष ध्यान देते हुए उनके आहार में उस तत्व को शामिल कर सकते हैं। बाकी हमेशा याद रखें कि माँ को एक संतुलित आहार ही दें। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि व्यायाम से स्तनपान करारी महिला के दूध का स्वाद बदल जाता है, पर सच ये है कि महिला के व्यायाम करने से उसके दूध के स्वाद में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए तो ये और भी ज्यादा लाभकारी है। इसलिए हम दोबारा कह रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि स्तनपान करा रही महिला के दूध का स्वाद व्यायाम करने से बदल जाता है। ये बस एक मिथ है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप स्तनपान करा रहे हैं तो आपको दवाइयां नहीं लेना चाहिए, पर सही तरीका यह है कि दवाओं को लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करना जरूरी है कि आप स्तनपान करा रही हैं। और एक खास बात कि काउंटर पर अपने मन से खरीदी हुई कोई भी दवाई आप खा रहे हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उसे इस बात की सूचना जरूर दें कि आप स्तनपान करा रही हैं, ताकि वो आपकी दवाएं लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि प्रसूता अगर बीमार है तो उससे स्तनपान नहीं कराना चाहिए, पर सच ये है कि ये बीमारी के प्रकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर बीमार होने के दौरान भी स्तनपान जारी रखा जा सकता है, पर आपको ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपको सही उपचार मिल रहा हो, आप आराम कर रही हो और खान पान का ध्यान रख रही हो। कई मामलों में आपका शरीर आपकी बीमारी का इलाज कराने के लिए जो एंटीबॉडी बनाता है वो आपके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी जरूरी होता है, और वो स्तनपान के माध्यम से ही आपके बच्चे तक पहुंच सकता है। इसलिए स्तनपान जारी रखना जरूरी है। श्रोताओं, यूनिसेफ और WHO के दिशा निर्देश के अनुसार नवजात शिशु को मां का दूध जल्दी देना सबसे फायदेमंद है। इस पर पहली बार बनी माता को और परिवार को सक्रिय रूप से जागरूक करना जरूरी है। कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो सामान्य स्थिति में प्रसव के तुरंत बाद ही नवजात शिशु को मां का गाढ़ा पीला दूध देना जरूरी है। श्रोताओं, तो ये थे कुछ ऐसे अफवाह जो हमारे और आपके बीच आज भी व्याप्त हैं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए हमें इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाना होगा। इसके लिए आप हमेशा अपने घर की महिलाओं से बात करते रहें और उन्हें समझाते रहें, बताते रहें कि सच क्या है। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट
हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। तो ये था गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली का 5वां एपिसोड, जिसमें हमने गर्भावस्था और स्तनपान से जुड़ी कुछ अफवाहों पर, गलत धारणाओं पर बात की। आशा है कि अब आप सच जान चुके हैं, तो इस सच को आगे भी फैलाएंगे और दूसरों को बताएंगे कि सच क्या है। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। इस कार्यक्रम के रिपीट ब्रॉडकास्ट को आप कल शाम के 5 बजे सुन पाएंगे। तो जिसने भी ये कार्यक्रम नहीं सुना पर उसे ये जानकारी चाहिए या कार्यक्रम सुनना चाहिए, तो आप उन्हें जरूर बताएं। वो कल शाम 5 बजे हमसे जुड़े और सुने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से लाया गया है। और चलते चलते आप सभी को याद दिला दे कि दोस्तों, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अपना ख्याल रखिए और बेवजह घर से ना निकले। घर से निकलते वक्त याद रखिए कि आपने अच्छी तरह से अपने फेस मास्क को लगा रखा हो और अपने साथ एक सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल जरूर रखी हो, ताकि आप अपने हाथ की सफाई पर ध्यान रखें। और याद रखिए कि अभी भी सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। अब मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सुनते रहें रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। नमस्कार। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए, तो लाखों जीवन बचेंगे। नन्ही नन्ही हथेली में आकाश है, पंख बेताब हैं उनमें विश्वास है, मुस्कुराती हुई बेटियां कह रही, देखो मंजिल का रास्ता यही पास है। कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, सारे जतन। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, करो पोषणम। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का पल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से